सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोई पावे, निज सुख निर्मल सोई पावे। जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत छोड़ दे संतन मेला, जग से जावत एक एक अकेला। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। प्रीति प्यारे ये अमृत बेला। रोज बहत है अमृत धारा, भूलत नूरी सकल संसारा। रोज बहत है अमृत धारा, भूलत नूरी सकल संसारा। निज सुख निर्मल सोई पावे। जो मन खे मारे 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 मारे। सुख सागर में आके मत जाओ रे प्यासे, मत जाओ रे प्यासा प्यारे। ओम शांति। परसों हम एक स्थान पर थे भारत के बाहर। कल रात ही लौटे लेट। वहाँ पर एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है और वहाँ पर एक बहन से मुलाकात हुई जो विदेश की बहन थी, जर्मनी की। और उस स्थान पर वो आई थी। मुझे बताया गया कि 2 दिन से उसका कोर्स चालू है, राजयोग का 2 दिन से
कोर्स चालू है और हमसे कहा गया कि आप थोड़ा सा उससे बात करो, और हमने उससे बात की तो पता चला, और उसी ने खुद बताया कि वो एक म्यूजिशियन है, जर्मनी की बहुत बहुत प्रसिद्ध म्यूजिशियन, बहुत पॉपुलर म्यूजिशियन, अपने गीत खुद लिखती है, गायक है, और 2020 तक इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं है। और अचानक उसके मन में एक प्रश्न आया, और वो प्रश्न आते ही उसने वो सब कुछ छोड़ दिया और उस एक प्रश्न की खोज में वो निकल पड़ी। हमने उससे पूछा वो कौन सा प्रश्न था, और उसने कहा एक ही प्रश्न, मैं कौन हूं। I was at the height of my popularity, पॉप सिंगर फ्रांसिस्का। अगर आप नाम डालो यूट्यूब में तो उसके ढेर सारे गीत आपको दिखेंगे। वो बहन हमको परसों शाम को, जब हम भारत के बाहर एक स्थान पर थे, मिली, और उसको देखकर लगा कि इसमें कितनी लगन है। और उसने कहा कि 2-4 साल के पहले उसने वो सब कुछ समेट लिया और वो अपने आप की खोज में निकल पड़ी। बीच में ऐसा दौर आया कि वो डिप्रेशन से गुजरी विद सुसाइडल टेंडेंसीज, और उसके पेरेंट्स और उसकी विचारधारा एकदम अलग, और ढूंढते ढूंढते वो उस स्थान पर पहुंची जहां हम गए थे, और वहां 2 दिन से उसका कोर्स चालू था। उससे हमने थोड़ी देर बात की तो पता चला कि उसके अंदर कैसी प्यास है सत्य को जानने की, उसके अंदर कैसी प्यास है उस परम को पहचानने की, उसके अंदर कैसी ललक है, बेचैनी है। शी वॉज सो रेस्टलेस, एंड येट उसने कहा कि जब 2 दिन से यहां आई हूं इस रिट्रीट सेंटर में, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। तो इस संसार में ऐसी कितनी ही आत्माएं हैं, इस संसार में ऐसे कितने ही लोग हैं जो कि सत्य को पाना चाहते हैं, जो कि सत्य की खोज में है, उस परम की खोज में। और हम में से हर एक भी ऐसे ही उसी परम की खोज में है। किसी की ये खोज जल्दी चालू हो जाती है, किसी की लेट, पर खोज तो हर एक स्वयं में रहा है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और यही खोज भी आप सबको यहां ले आई, इस स्थान पर, एक अलौकिक स्थान, एक दिव्य स्थान। हमें याद है हम भी इसी स्थान पर एक बार आए थे। MBBS पूरा हुआ और इंटर्नशिप पूरी हुई, और जब पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां कर रहे थे, तभी भगवान को पाने की इच्छा जागृत हुई थी। और तभी 2 मार्ग दिखाई दिए थे, एक भगवान का, एक मेडिकल प्रोफेशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, पेशेंट और पेशेंट की सेवा, और दूसरा सब कुछ छोड़कर भगवान को पाना। वही खोज हमें यहां ले आई थी। और जब पहली बार इस कैंपस में प्रवेश किया था, नीचे शांतिवन में एंट्री करते ही ऐसा लगा था डेजा वू, मैंने इस स्थान को देखा है, हमने इस स्थान को पहले भी देखा है, यहाँ की हर चीज मुझे पता है, यहाँ की हर बात मुझे पता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता वहां जाता है। जबकि हम यहाँ पहले कभी नहीं आए थे, ना ही ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ ज्यादा सुना था। रादर I was opposed to the philosophy, having studied
Eastern and Western philosophy, having deeply sunk in the ocean of bhakti throughout the MBBS, on one side medical studies, on another side spiritual studies. और वो प्यास ऐसी ज़्यादा थी, इधर या इधर और इधर या इधर, and which at that time I had decided to give up the world and to embrace the life of spirituality. At that moment, I had come here. At the age of 21, fired with passion, fired with intense desire to know who is God. और जो आया तो बस यहीं आ गया। इतने वर्ष बीत गए हैं, इतने वर्षों में ढेर सारे अनुभव हुए। आप लोग जो आज उस तरफ बैठे हो सकता है कुछ समय बाद इस तरफ आ जाओ, और एक दिन आप भी सबको अपने अनुभव सुनाओ। ये प्रश्न निरंतर बुद्धि में गूंजते रहे, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आज का आपका तीसरा दिन है। There is something called witness consciousness without any attachment। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। जब से यहां आए तब से अब तक उस गेट में एंट्री करते ही क्या क्या किया, आंखें बंद करके, जैसे कोई एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे विदाउट एनी अटैचमेंट, जैसे मैं नीचे हूं शरीर और ऊपर कोई दूसरा है जो देख रहा है, विद दैट विटनेस कॉन्शियसनेस लेट्स सी आवरसेल्व्स। सभी 2 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए स्थिर बैठेंगे, आइज क्लोज। संपूर्ण मौन, शरीर की और मन की संपूर्ण हलचल समाप्त। चारों तरफ अव्यक्त प्रवाह, अशरीरी अवस्था, सारे हॉल में एक दिव्य मौन, रिलैक्स्ड, शरीर शिथिल, मन शांत। संसार के सागर में मैं चेतना की एक चैतन्य बूंद हूं। सूक्ष्म शरीर से ऊपर से स्वयं को मैं देख रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा। पहला दिन जब इस परिसर में प्रवेश किया, थकान थी, सफर की थकान, जीवन की थकान, संसार की थकान। देखो स्वयं को इस परिसर में प्रवेश करते हुए। वो कौन सी शक्ति थी जिसने अचानक सारा तनाव खींच लिया? वो क्या था? पहली रात जब सोए, कैसी प्रगाढ़ निद्रा आई। दूसरे दिन जब उठे तो सुबह का मेडिटेशन। सारे दिन भर
ज्ञान की रिमझिम, एक तरफ बाहर बारिश, एक तरफ ज्ञान की वर्षा। अंतर्मुक्ता, मौन। कैसा दिव्य वायुमंडल है, कैसा निसर्ग रम्य परिसर है। यहाँ की हवाओं में ईश्वरीय तरंगे हैं। ये कौन लोग हैं, ये कैसी विभूतियां हैं जिनके वाणी में कैसा अद्भुत माधुर्य है जो दिल को छू जाती है। What melody, what power, what rapture, what ecstasy is this? As if I am floating. दूसरा दिन, तीसरा दिन आज का। ये कैसे दिन है सुहावने, कैसी अलौकिक शांति मिली है। आने मात्र से, बैठने मात्र से, सुनने मात्र से श्रवण मंगलम। और अब आज या शायद कल यहां से लौट जाएंगे उसी दुनिया में जहां से आए थे। ओम शांति। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बैठे बैठे नरेंद्रनाथ, जो बाद में विवेकानंद बने, इंग्लिश की क्लास में अपने प्रोफेसर विलियम हेस्टली से कविता सुन रहे थे। उस पर क्लास चल रही थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता थी द एक्सकर्शन, और उसमें अचानक एक शब्द आया, ट्रांस। नरेंद्रनाथ ने पूछा, व्हाट इज ट्रांस? प्रोफेसर हेस्टी ने कहा, इवन आई डोंट नो व्हाट इज ट्रांस, बट आई हैव हर्ड देयर इज वन मिस्टिक living in Dakshineshwar, and he enters into that state of rapture, that trace of stage of trance. और जब नरेंद्रनाथ ने पहली बार रामकृष्ण को देखा तो अनुभव हुआ, ये कैसी अवस्था है। शरीर यहां है पर यह व्यक्ति शरीर में जैसे है ही नहीं। भाव समाधि की वह अवस्था थी। The stage of transport, the stage of ecstasy. आज का जो हमारा विषय है वो एक नया शब्द है, हमारे लिए भी नया है, ना ही हमने भी पहले ये शब्द कभी सुना नहीं। अचानक दो शब्द जुड़ गए और एक शब्द बना दिया। उन्होंने भेजा, उन्होंने बोला टॉपिक भेजो, हमने कहा ये है टॉपिक, न्यूरो निर्वाणा। निर्वाण शब्द हिंदुओं का कीवर्ड है, जिसको उन्होंने कहा आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है। बौद्ध धर्म में बहुत प्रयोग हुआ है, निब्बाना कहा उसे, वहां बुझ जाना, एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल द सॉरोज, ऑल द सफरिंग्स। और ब्रह्मा कुमारीज में इस शब्द का एक और अर्थ है, वाणी से परे हो जाना। वाणी से परे की वो अवस्था, अव्यक्त वो स्थिति, या तो आत्माओं का जो घर है, आत्माओं का जो धाम है, वो निर्वाण धाम, वो परम धाम, वो शांति धाम, वो मुक्ति धाम, वो ब्रह्मलोक। न्यूरो ब्रेन, न्यूरो सीएनएस, न्यूरो न्यूरॉन्स, क्या कनेक्शन है
ब्रेन का और एनलाइटनमेंट का। द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, क्या कनेक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, सेरोटोनिन का, डोपामिन का, ऑक्सीटोसिन का, एंडोर्फिन्स का, स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट से, स्टेज ऑफ हायर कॉन्शियसनेस से, इनसाइट से, इंट्यूशन से, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से। रिसर्च जारी है मेंटल डिसऑर्डर्स और ब्रेन। अभी आप जब यहां बैठे हो और अभी अभी सबका अगर ईजी निकाला जाए तो किस प्रकार की वेव्स होंगी, और एक तब जब अपनी ड्यूटीज में होते हैं और जब बिजी होते हैं और चारों तरफ पेशेंट सराउंडेड होते हैं, जब आईसीयू में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कैजुअलिटी में मास कैजुअलिटी आ जाती है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस देन एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नाउ? इज देयर एनी लिंक? इज देयर एनी कनेक्शन? अभी अभी भाई साहब कह रहे थे खुशी जैसी खुराक नहीं, मतलब न्यूरॉन्स आर डांसिंग। एक नया न्यूरोट्रांसमीटर है आनंदामाइड, रिसर्च चल रहा है। आनंदामाइड, जैसे डोपामिन है, जैसे एंडोर्फिन्स है, वैसे जब खुशी होती है तो ये सिक्रीट होता है and you get addicted. Actually, there is no addiction to bidi, cigarette, smoking, alcohol, drugs, or bodies. The addiction is to these neurochemicals which are secreted from the brain, and they cause a pleasurable sensation throughout the body. What is the connection of this neurotransmitter and stage of enlightenment? What is the connection of this brain and out of body experiences, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस? कोविड में हम सब ने देखा होगा, हमने भी देखा यहां पर, और हमने तो उन लोगों के नियर डेथ एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस देखे हैं जो इस ब्रह्मा कुमारी के राजयोग से पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से जुड़े हुए हैं। उनके अनुभव, कितने सारे भाई बहने, they suddenly come with cardiac arrest stage and we resuscitated them, give CPR, all the protocols and everything, and they go on ventilator, and then they stay on ventilator for 7 days, 8 days, and then the weaning trial, and they come out, and then we ask them what is your experience? तो वो ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव सुनाते हैं कि हम तो इस दुनिया में थे ही नहीं, हम ऊपर थे किसी दूसरे लोक में, सूक्ष्म वतन में। कोई अनुभव सुनाता है कोई टनल देखा, कोई अनुभव सुनाता है हमने स्वर्ग के नजारे देखे। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। कितनी ऐसी माताएं हैं ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे फ्लैट लाइन, एंड देन सडनली द हार्ट स्टार्टेड, एंड देन वी आस्क्ड देम व्हाट वाज इट? सो दीज आर मेनी थिंग्स वी स्टिल डोंट नो। शेक्सपियर का हैमलेट अपने साथी से कहता है, देयर आर मेनी थिंग्स इन होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसॉफी। अभी तो बहुत सारी चीज है इन हेवन एंड हेल जो हमें पता नहीं। मैन हैज जस्ट क्रैश्ड द सरफेस ऑफ साइंस। अभी तो कितनी ऐसी बातें हैं जो साइंस ने छुई तक नहीं है, साइंस को पता तक नहीं है। रिसर्च जारी है। डिफॉल्ट नेटवर्क कोड, ऐसे कितने सारे टर्म्स है। ऑसिलेटरी वाइब न्यूरॉन्स। तो इस टर्मिनोलॉजी में हम आपको 5 बातें बताएंगे। फर्स्ट, सेरेब्रल हार्मनी। क्या हम करें और कैसा हम करें कि हमारे ब्रेन में एक हार्मनी हो। अभी हम अपने अंदर झांके तो देयर इज अ स्प्लिट सम और अदर वे। वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनैलिटी। यहां एक हॉल में यदि 2 व्यक्ति हैं तो 2 नहीं है, 6 है। एक वो जो हम सोचते हैं मैं हूं, एक वो जो सोचता है मुझे ये बनना है, और तीसरा वो जो दूसरे सोचते हैं मैं हूं। तो ये 3 और ये 3। तो एक हॉल में जब 2 व्यक्ति होते, 2 नहीं होते, कितने होते हैं? 6 people. How to bring about that harmony ब्रेन में? उसके लिए जैसे भाई साहब ने वे भी कहा
Get up early in the morning and sit in meditation. जब से हम यहाँ आए, इतने वर्ष हो गए, मेडिटेशन पर काम करते 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 और उसका टाइम पीरियड बढ़ाते 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 बढ़ाते, और उसका जो टेम्पटेशन है और उसमें जो सुख अनुभव होता है, दैट जॉय और दो पीस। पहले हमने यात्रा अपनी 4 बजे से चालू की थी, फिर 3:45 की सुबह, फिर 3:30, 3:15, 3, 2:30, 2 और अभी 2 से पहले। सुबह सुबह उठकर टू सिट एंड टू मेडिटेट। प्रातः स्मरामि सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। कई बार सोने को लेट हो जाता है, 10 बज जाते हैं, 11 बजे पेशेंट आता है, 12 बजे तक उसके रिपोर्ट आते हैं, फिर भी विद दैट पंक्चर्ड स्लीप द मेडिटेशन हैज दैट मच पावर, यू फील एनर्जाइज्ड ऑल द टाइम। और माइंड को एक प्रोग्रामिंग कर दी है कि दिस इज द टाइम, गेट अप। अपने आप नींद खुलती है, और हम नींद में भी कंट्रोल करते हैं स्वयं को। यह भी देखा गया है, यदि आप इस समय सभी सो जाए हॉल में और किसी का नाम यदि श्याम है और हम जोर से चिल्लाए श्याम, तो जिसका नाम श्याम है वो जरूर सुनेगा, बाकी नहीं सुनेंगे। या फिर वो सो रहा होगा तो उठ जाएंगे। अर्थात नींद में भी हमारा कुछ हिस्सा ब्रेन का है जो एक्टिव है। मां अपने बच्चे को, मां रात को सो रही है, जोर से बिजलियां कड़क रही है, वो नहीं उठती है, पर उसके बच्चे की जरा सी आवाज होती है तो वो उठ जाती है। क्यों? व्हाट इज द फिलॉसफी? वी आर कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड in brain, in subconscious mind, in our sleeping stage also. So ये सबकॉन्शियस माइंड 3 टाइम में एक्टिव होता है। जैसे आपने सुना, सुबह उठते ही पावरफुल संकल्प, रात को सोते समय कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बीच में प्री कॉन्शियस का बैरियर। सुबह उठते ही ये प्री कॉन्शियस का बैरियर उठता है और जो संकल्प आप यहां दोगे, सबकॉन्शियस शांत है, वो सीधा अंदर जाएगा। उठते ही I am powerful soul, I am harmonious soul, I am loveful soul। रात को सोते समय अंतिम संकल्प सुबह उठते ही पहला संकल्प बनता है, धीरे धीरे it enters into the subconscious, and third during the stages of meditation। ये 3 अवस्थाओं में वो सबकॉन्शियस एक्सेस बहुत सहज होता है। नहीं तो कॉन्शियस में कितना भी कुछ करते रहो, हार्मनी नहीं होती है। तो सेरेब्रल हार्मनी के लिए कैप्चर दिस 3 मोमेंट्स, सुबह उठते ही, रात को सोते समय, एंड वाइल सिटिंग इन मेडिटेशन। फिर से एक बार अलर्ट होके बैठ जाएंगे, स्थिर, पूर्ण स्थिर। आंखों के सामने वही एक पर्दा, फिर से देखेंगे अपने आप को, अपने उस घर को जहां से आप आए, जहां आपका घर है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, लौकिक संबंधी है। देखो उस सुबह को, किस तरह से मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं। हाउ आई बिगिन माई डे एवरी डे। गो बैक, गो अप, look down, look behind, visualize, imagine, see। सुबह उठते ही क्या करता हूं, किस तरह के विचार मन में आते हैं। डिजिटल प्रीऑक्युपेशन, न्यूज़पेपर्स, वर्ल्ड, वॉकिंग, एक्सरसाइज इफ एट ऑल एनी, ब्रेकफास्ट, ट्रैवल। ऊपर से देखते रहो साक्षी भाव से, डिटैच्ड होकर, बिना जजमेंट के। ऑफिस,
clinic, ICU, hospital, administration, junior doctors, staff, housekeeping staff, patients, relatives, सब कुछ ऊपर से मैं स्वयं को देख रहा हूं। कुछ नहीं करना है, केवल देखना है। दोपहर का समय, मन की स्थिति में क्या अंतर है? शाम का समय, मूड फ्लक्चुएशंस, इरिटेशन, some good moments, the happiness, the blessings from patients and relatives, some challenges from administration, from staff, from doctors, from seniors, सब कुछ साक्षी होकर देख रहा हूं। वापस घर की यात्रा, ट्रैवल, ट्रैफिक, कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, और फिर रात का समय मैं कैसे सो रहा हूं। Where is the time to stop? Where is the time to pause? Where is the time to introspect and retrospect? Where is the time to disconnect and to reconnect with oneself? Stop. Pause. Statue. अपने आप से बातें। कहां भागे जा रहा हूं? मुझे रुकना है, मौन हो जाना है। ओम शांति। Second, mental clarity. Second, mental clarity. First, cerebral harmony. And second is mental clarity. जितना जितना हमारा मन स्वच्छ होता है, जितना जितना हमारा मन स्थिर होता है, क्लियर होते जाता है, फोकस बढ़ते जाता है, प्रेजेंस बढ़ते जाता है। अभी अगर हम अपने मन को देखें तो उसमें कितने सारे विचार है, ढेर। द मेंटल फॉग, फागी। आबू में जब ठंड का मौसम होता है तो पूरी फागी छा जाती है, कुछ नहीं दिखता। जस्ट सी भीतर, व्हाई देयर इज दिस मेंटल फॉग? व्हाट कैन आई डू टू रिमूव दिस फॉग, दिस हेजीनेस? धीरे धीरे इस पर काम करना है। और उसकी द इजीएस्ट मेथड इज ट्रांसफॉर्मेशन इन द डाइट। I remember 19th February 2014. I was standing somewhere. I saw some monkeys and I asked myself what they are eating, how they are so powerful. And I found they are eating leaves. And I began the journey of raw food from that point. And this journey took me through so many different stations. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कभी लिक्विडेरियन, कभी रॉ फूडिस्ट, कभी कुक्ड, कभी वीगन। और करते 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 हमने देखा कि हम जो अंदर डालते हैं वो सीधा मन बनता है। Why we get excited? What we eat, we become. सारे एक्सपेरिमेंट्स I kept on doing. At the same time, kept on reading research. There is hardly any diet book I must not have touched. मेडिकल क्या कहता है? And I understood somewhere that science is sponsored. उसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। सत्य सेंसर्ड है। कैसे ढूंढे उस सत्य को? वो सारा रिसर्च है ही नहीं। And that journey of food brought me to this final stroke. कई सालों से फ्रूटेरियन, 100%।
जहां शरीर में ऊर्जा बहती रहती है, जहां नींद, यू डोंट नीड टू मच, लिटिल स्लीप एंड यू आर एक्टिव. योर माइंड इज क्लियर ऑल द टाइम. The moment you put anything heavy, our body is engaged in digestion. To free the mind from digestion, body, is to enter into a new scenario, new realm, new world, जिसमें हेल्थ पूर्ण रहेगी. मुझे याद नहीं कि पिछले कितने सालों से, more than 10 years now, I did not take any single tablet. I did not require. कोविड का समय था, इतने सारे पेशेंट्स. I was the only single physician, intensivist. Doctors were coming positive. Every 2 hourly one patient coming, getting on ventilator. And this was the main center. पूरा ज्ञान सरोवर, पांडा भवन, शांतिवन, पूरे लोकल सिरोही का सारे serious patients, they all were pouring here. Every 2 hourly. Everything full. And it was not that all the time I was with mask. But I did not have a single sneeze. And I found that was because of 100% and total fruitarian diet. जैसे I went away from all of these heavy things. Mind opened. एक नई दुनिया में प्रवेश. Food and emotions connected. ये खाया तो क्या हुआ, ये खाया तो क्या हुआ. You put salt and you see the result. You put spices and see the result. You put grains and see the result. You put oil and see the result. You put liquids and see the result. You put juices and see the result. You put cooked and see the result. It's a journey from cooked to uncooked. It's a journey from uncooked to fruits. And that gives you superpowers, super energies. I did all my blood tests, everything normal. Not a pinch of salt, but sodium comes normal. There is no vitamin B12 and there is no vitamin D in them. But body is self-healing, body is self-creating. And those who have not done this research, I request to explore this journey and see what happens. क्या क्या होता है, कैसे क्रेविंग्स जनरेट होती है, कैसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कैसा मन बेचैन हो जाता है. एक पेशेंट थे हमारे, ही हैड इंटेंस कोलाइटिस. एडमिट किया, 3 दिन एनबीएम रखा, फिर लिक्विड्स पे चालू किया, फिर डिस्चार्ज किया. एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ही आस्क, अभी क्या ले सकते हैं ना. मैंने कहा कीप सॉफ्ट डाइट. तीसरे दिन वो आए और कहने लगे, अभी तो खा सकता हूं क्या रोटी. मैंने कहा अभी कैसा है, अभी ठीक हूं. बोले रात में स्वप्न में रोटी दिखी. What you suppress, you see. It's a loveful journey of educating oneself. सप्रेशन के रूप में करो. अगर यहां लोग आ जाए, जबरदस्ती आ जाए और हम उनको कहे कि 4 बजे उठना ही है, उठ तो जाएंगे पर जबरदस्ती. But once you know the importance of it, then there is no jabardasti. Automatically it will happen. Food is somewhere responsible for all the diseases. Begin the journey. Explore. सब कुछ एक्सप्लोर करो. इंटरमिटेंट फास्टिंग 10, 12, 14, 18, 20, वॉरियर डाइट 23 and see the result. अच्छा लगा तो करो, नहीं अच्छा लगा तो go back to the same world. But see, your body will become clean. Your mind will get detoxed. Your mind will become clear. Mental clarity will improve. आर पार देखने लगेंगे. जो चीजें दिखती है अभी नहीं दिखाई देती है क्योंकि फूड कोमा में है. You eat and you sleep. You see आर पार.
because the body is fret from. Initially, you will undergo multiple changes, weight loss, this loss, that loss, ये loss, वे loss. और सब करते करते you will reach a stage where there will be weight stabilization. You will reach a stage where your body will become absolutely normal. Resistance, not too much heat, not too much cold. And when food changes, mind changes. Direct link. ये सारा ज्ञान जो अब समझ में आ रहा है वो किसी और रीति से समझ में आता है। वो जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ और नए पहलू दिखाई देने लगते हैं। तो सेकंड इज मेंटल क्लैरिटी। थर्ड, इमोशनल इक्विलिब्रियम। इमोशंस जो अप डाउन होते रहते हैं वो धीरे धीरे मूड फ्लक्चुएशंस विल सेटल when you begin this journey of silence meditation. The fourth is mindfulness. Raj Yoga meditation is a very, very powerful technique. Mindfulness means this moment, इस पल, अब क्या करना है। अभी यहां बैठे हैं तो केवल यहां बैठे हैं, यहां के बाद क्या करना है, वहां के बाद क्या करना है, वो सब नहीं, दिस मोमेंट। और उसके लिए बहुत पावरफुल जो टेक्निक है वो है बॉडी स्कैनिंग एंड ब्रेथ अवेयरनेस, BB। आई विल टेल यू 5 B's, ये 2 हो गए। सभी स्थिर अलर्ट बैठेंगे, फिर से स्थिर, जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, डोंट मैनिपुलेट, नो प्राणायाम, केवल देखेंगे। श्वास इज कनेक्टेड टू सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन से जुड़ा है। श्वास को देखते देखते हम अपने अंतर मन को देखने लगते हैं, आ रहा है, जा रहा है। नाउ डू 1 राउंड ऑफ बॉडी स्कैनिंग। सिर के ऊपर से नीचे पांव तक एक एक अंग को, एक एक हिस्से को, एक एक पार्ट को विजुलाइज करेंगे। फेस, नेक, रिलैक्स, ऑब्जर्व द सेंसेशंस विच आर देयर, tingling, numbness, pain, whatever, the touch of clothes, right hand, right shoulder, right arm, right forearm, right hand. Similarly, left side, chest, abdomen, feet, kamar, right leg, left leg. Do a second round from top to bottom. Sweep and scan. Om Shanti. Mindfulness, this moment. और ये जो अभी बताया, whenever you are busy in casualty, whenever you are busy in OPD, and you get 2 minutes time, close the eyes, focus on the breath, scan the body. Suddenly mind will become calm. Mindfulness, the stage of enlightenment, nirvana. And the last and the fifth, neuroplasticity. हमारे ब्रेन का एक स्वभाव है, it learns new things, new skills, it evolves. वो जितना मन शांत होगा उतना न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। हमने कहा था आपको 5 B's बताएंगे। पहला B बॉडी स्कैन, दूसरा B ब्रेथ अवेयरनेस, तीसरा B ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, प्यूरिटी। जितनी ये पावर होगी उतना मन शांत रहेगा, और जितनी डिजायर्स और सेंसुअलिटी होगी मन हलचल में रहेगा। इंटेंस डिजायर will cause intense excitation of the body, and that intense excitation will destroy all the pure and subtle emotions. Keep it purer and purer. The fourth is B, Bhojan, which I already told. And the last B is Baba. Baba, Baba ये शब्द हम उस परमात्मा के लिए यूज करते हैं, शिव बाबा।
तो आई विल टीच यू वन मंत्र मेडिटेशन। इस मंत्र मेडिटेशन में जैसे संसार में और भक्ति मार्ग में कोई जाप करता है, यहां पर सर्वोच्च और सबसे प्रसिद्ध मंत्र जो दिया जाता है वो है मन मना भाव। परंतु ये जाप नहीं करना है, इसका अर्थ होता है आत्मा समझकर उस गॉड को, उस पिता को याद करना। तो सभी फिर से अलर्ट होकर बैठेंगे और अपने मन में एक संकल्प लेंगे एंड कीप ऑन रिपीटिंग दैट संकल्प। मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूं। मन मना भाव, मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूं। एंड कीप रिपीटिंग दिस, रिपीटिंग दिस, रिपीटिंग दिस। सभी स्थिर, फिर से स्थिर। मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा को याद कर रही। मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूं। वो परम पिता है, वो ईश्वर है, भगवान है, निराकार है, ज्योतिर्मयी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा को याद कर रही। कीप रिपीटिंग दिस and throughout the day today, whenever you get time, sit down at one place and keep on repeating this till the mind becomes calm. मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा को याद कर रही। बेचैन मन शांत हो जाएगा। ओम शांति। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट। जैसे कहा हमारे ब्रेन में बहुत पावर है, सबकॉन्शियस में अनंत शक्तियां है। तो ऐसी कुछ एक्शंस आपको हम बताएंगे जो आपको हमारे साथ करनी है, और जैसे जैसे हम एक्शन करेंगे आपको भी वैसे ही करनी है। और यहाँ से जाने के बाद आपके जो बच्चे हैं उनको ये सिखाना है। हम लोगों ने ये प्रयोग हमारा जो सुबह का क्लास होता है उसमें किया था, और विश्व भर के हजारों बच्चों ने किया था। स्कूल्स में ये कराया था। जो टीचर्स है, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, उन्होंने ऐसे 10 गोल्डन सूत्राज है। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। जो हम करेंगे और जो हम बोलेंगे आपको हमारे साथ जोर से बोलना है। तो सबसे पहला, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम विनर। मैं देख रहा हूं कि आप एक्शन नहीं कर रहे, सबको करना है। आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम विनर, I am achiever, I am achiever, I am achiever, I am number one, I am number one, I am number one, I am responsible, I am responsible, I am responsible, I am disciplined, I am disciplined, I am disciplined, I am always confident, I am always confident. I practice, I practice, I practice, I practice, I practice. गोल घूमेंगे। I practice, 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 practice, I practice, I practice, I practice, I practice. I remember everything. I remember everything. I am topper. I am winner. I am topper. I am winner. I am achiever. I am achiever. I can stretch. I can stretch. I can stretch. I am responsible. I am responsible. I am number one. I am number one. I am disciplined. I am disciplined. I practice, 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 I practice. I remember everything. सभी स्थिर बैठ जाएंगे। 23 तारीख को
सुबह का समय था, पांडव भवन है, वहां कुटिया है। उठते ही हमारे मन में एक संकल्प आया, ऐसा कुछ लिखूं, ऐसा कुछ लिखूं, ऐसा कोई गीत हो या कुछ हो। और वहां गए और उस गीत में बस एक ही बार बार शब्द हो, बाबा 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 बाबा। ऐसी प्रभु प्रेम की तरंगे उठी और उसी समय वहीं बैठकर 23 अगस्त को हमने कुछ लिखा। और हमारे यज्ञ के एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर है हरीश मोयल जी, उनको हमने लिख दिया और उनको कहा कि इस गीत को आप गाओ। तो उन्होंने कल ही वो गीत भेजा और कहा मेरा गला ठीक नहीं है, पर मैं फाइनल जो है कल भेजूंगा। तो उनका गाया हुआ वो गीत, उस गीत को सुनते हुए हम बाबा की याद में बैठेंगे और याद में खो जाएंगे। ओम शांति। सभी स्थिर। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्हीं से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, निशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ानें तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, सफर में खुशी तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा।